कोप 2023 के राउंड 2 के अवसर पे हम गेट स्कोर टाई ब्रेकर की बात करेंगे, मतलब एमटेक एडमिशन टाई ब्रेकर की बात करेंगे। अवसर बहुत अच्छा है। काफ़ी सारे लोगों को अपने एडमिशन के जो ऑफर्स है वो दिख रहे होंगे कोप के पोर्टल पे। जिनका स्कोर 650 के नीचे है या फिर 650 से 700 तक है, उनको शायद थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है, लेकिन आई एम श्योर जिन्होंने बहुत ज़्यादा जगह अप्लाई किया उनको थोड़ी थोड़ी ऑफर्स दिखना शुरू हो चुका होगा। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि ये स्कोर पे जो मैं बात कर रहा हूँ 600 से लेकर 700 तक बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और ये लोगों के लिए एंट्री तो बहुत कम है, मतलब जगह तो बहुत कम है। स्टैटिस्टिक्स में किसी और वीडियो में लेके आऊँगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कई बार ऐसा होता है कि टाई ब्रेक हो जाता है, दोनों कैंडिडेट्स का गेट स्कोर सेम होता है, ब्रांच सेम होती है, फिर आईआईटीज़ किसको प्रेफरेंस देती है ये आपको जानना ज़रूरी हो जाता है। एक छोटी सी बात है जो आपको समझनी पड़ेगी, जिसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा माइंड और शायद आप चिंता नहीं करोगे। मैंने कई सारे आईआईटीज़ के ब्रोशर पढ़े, तो सबसे पहले ये जानने वाली बात है कि हर आईआईटी का टाई ब्रेक का रूल अलग होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि हर जगह सेम रूल है तो आप सेम कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई करो। जो मोस्ट कॉमन रूल्स जो मुझे मिले रिसर्च के बाद कि हाँ, बहुत ज़्यादा आईआईटीज़ में ये कुछ रूल्स है जो हर जगह अप्लाई होते हैं। तो अगर दो लोगों का एडमिशन के टाइम पे अगर गेट स्कोर सेम है और जो उन्होंने इंटरव्यूज़ में मार्क्स कमाए वो सब सेम है अगर, तो उनके बीटेक का परसेंटेज या फिर पॉइंटर देखा जाएगा सबसे पहले। तो जिसका पॉइंटर ज़्यादा है वो आगे चला जाएगा। ये सबसे ज़्यादा कॉमन फाउंड रूल है कई सारे आईआईटीज़ के टाई ब्रेकर रूल्स में। दूसरी चीज़, अगर मतलब गेट स्कोर सेम है और पॉइंटर भी सेम है आपका बीटेक का, तो उसके बाद ट्वेल्थ के मार्क्स देखे जाएंगे। ट्वेल्थ के मार्क्स भी अगर सेम है तो टेंथ के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर टेंथ के मार्क्स भी सेम है तो जो इंसान, जो एप्लीकेंट ओल्डर है, मतलब जिसका जन्म पहले हुआ है, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अभी ये जो टेंथ के मार्क्स है ये बहुत जगह नहीं होता। ट्वेल्थ के मार्क्स अगर देखे गए और वो भी अगर सेम है, कट टू कट अगर सेम है, तो उसके बाद फिर जो ओल्डर है या फिर जो इंसान बड़ा है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये टाई ब्रेकर के रूल्स हैं मोस्ट कॉमनली फाउंड। तो जो ओल्ड आईआईटीज़ है उसमें मोस्टली ये फॉलो किया जाता है। मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी आईआईटी जम्मू के ब्रोशर में, आईआईटी गुवाहाटी के भी ब्रोशर में मैंने पढ़ा। तो ऐसी चीज़ होती है कि अगर गेट स्कोर अगर डिफरेंट है, लेकिन इंटरव्यू में अगर जितने मार्क्स मिले उसके बाद जो कॉम्प्रिहेंसिव स्कोर मिलता है गेट स्कोर प्लस इंटरव्यू का, वो अगर सेम हो जाता है, तो आईआईटी जम्मू ने ये बोला है कि जिन्होंने इंटरव्यू में बेटर परफॉर्मेंस दिया उनको आगे जाने का मौका मिलेगा, उनको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये डिबेटेबल हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं यार गेट स्कोर ज़्यादा है तो तुम वो उसको क्यों आगे भेज रहे हो जिसका इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स मिले। तो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, इसलिए बहुत सारे आईआईटीज़ ने रूल्स ट्वेल्थ के सीजीपीए, मतलब जो आपका बीटेक का सीजीपीए या फिर ट्वेल्थ के मार्क्स है उसके बारे में रखा है। ये दो चीज़ें ऐड करने के बाद बहुत कम बार ऐसा होता है कि हाँ उसके बाद भी टाई ब्रेकर रह ही गया, और अगर टाई ब्रेकर रह ही जाता है तो ये तो बहुत बढ़िया रूल हो जाता है उनके पास कि हाँ जो इंसान ओल्डर है उसको आगे भेज दो। अगर वो भी सेम निकला, मतलब इतना कोइंसिडेंस हो गया कि सब कुछ सेम है, इवन बर्थ डेट भी सेम है, तो दोनों को सेम रैंक दिया जाता है और दोनों की एडमिशन हो जाती है, ठीक है। तो ये जानना ज़रूरी है। ऐसा बहुत कम होगा, लेकिन चांसेस इतने ज़्यादा है इसके, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स है। तो गेट स्कोर सेम होना नॉर्मल सी बात है, और गेट स्कोर सेम जब होता है कई बार ऐसा भी होता है कि पॉइंटर भी सेम हो जाता है, तब जाके ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि आपके ट्वेल्थ के मार्क्स और बाकी के मार्क्स। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, थोड़ा पेशेंस रखो। मेरे को पता है कि अभी आप थोड़ा डिस्परेट हो रहे होंगे बहुत सारे लोग कि यार हमको इनफ ऑफर्स नहीं आई, तो आपको ऑफर्स आएंगी। ये समझ लो कि डोर छोटा सा है, मतलब जो दरवाज़ा है छोटा सा है, बहुत सारे लोग एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी चीज़ें। तो राउंड 3 राउंड 4 तक चीज़ें थोड़ी क्लियर होंगी, तब तक जो भी आपको बेस्ट ऑप्शन लग रहा है उसको रिटेन और वेट करते रहो, ठीक है। पाँचवें ही राउंड में आप सिर्फ वो रिटेन और वेट नहीं कर पाओगे, तब तक आप एक ही पर्टिकुलर ऑफर पे 2 बार रिटेन और वेट कर पाओगे। तो वो ऑप्शन एक्सरसाइज करते रहो, ठीक है। इसके आगे जो भी कोप के जो भी राउंड्स होंगे, जो भी अपडेट्स होंगे, मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए ज्ञान पीते रहिए। टाटा।